हे एवरीवन, सो वेलकम टू एनलाइटन विद सुहानी। आज हम सभी करेंगे क्लास 6 की हनीसिकल बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो इसके अंदर पहले मैं बता देती हूँ कि दो लोगों का मेन रोल है, एक एल्फ और एक खुद पैट्रिक। एल्फ जो होता है वो एक टाइनी साइज़ का मैन होता है जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, और पैट्रिक जो है वो एक ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा बॉय है जिसको होमवर्क करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता और वो उसे बोरिंग कहता है। तो इसके हम जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे। पहले हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं। निंटेंडो, निंटेंडो जो है एक वीडियो गेम है। और इग्नोरेमस, इग्नोरेमस मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं होती। तो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया, वो बहुत बोरिंग होता है, ऐसा वो कहता है। ठीक है। और ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो पढ़ाई करने की जगह पे क्या करता है? हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और निंटेंडो गेम खेलता है। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके टीचर उसे कहते हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। ये ट्रू है, ये सच है, और उसको भी ऐसा कभी कभी फील होता था कि वो एक इग्नोरेमस पर्सन है। बट वॉट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क पसंद ही नहीं था, तो वो क्या करता है ना। अब इसका सेकेंड पैराग्राफ है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन वो देखता है कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है, तो वो उसको उससे ग्रैब कर लेता है, छीन लेता है अपने पास। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। तो जब वो देखता है कि वो डॉल नहीं होती, वो सरप्राइज हो जाता है देख के कि वो डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। पर एक मैन होता है वो एक टाइनीस्ट साइज का। देखिए ये रहा, ये एल्फ है और ये पैट्रिक की कैट और ये पैट्रिक। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. So वो कहता है कि वो जो एल्फ था, एक टाइनी साइज़ का जो मैन था, जो वो देखता है, उसने एक लिटिल वूल शर्ट पहनी होती है और एक ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस मतलब होता है एक शॉर्ट ट्राउज़र, ओके। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और एक चुड़ैलों की तरह एक लंबी सी टोपी, ये आपको दिख रही होगी। उसके बाद है कि ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो वो चिल्लाता है, ये एल्फ जो है वो चिल्लाता है कि सेव मी, मुझे इस कैट को वापस मत देना और मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा एल्फ कहता है। पैराग्राफ थर्ड। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक जो है ना, मतलब बिलीव नहीं कर पाता कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसको अपनी सारी प्रॉब्लम का जो है आंसर मिल जाता है उस एल्फ के अंदर। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए ग्रेड। सो वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर के एंड होने तक, और ये जो सेमेस्टर है वो 35 days का है, और अगर तुम अच्छे से ये करते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। उसके बाद है पैराग्राफ फोर्थ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो जो लिटिल मैन का जो फेस होता है ना, वो रिंकल्ड होता है और ऐसा लगता है कि जो डिश क्लॉथ को हम हैम्पर में फेंक देते हैं उसकी तरह उसका फेस जो है वो लग रहा था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। वो क्या करता है, अपने पैरों में लात मारता है और डबल्ड हिज फिस्ट मतलब अपनी जो फिस्ट होती है उसको डबल कर लेता है। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो इस सब का मतलब है कि वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है जिसमें उसके एक्सप्रेशन शो करते हैं डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। मतलब वो राज़ी नहीं है ये सब करने के लिए, पर वो कहता है कि ओ एम आई कर्स्ड, मतलब कर्स मतलब होता है श्राप, और वो कहता है कि ओ एम कर्स्ड मीन्स
उसका मतलब है कि मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, पर मैं ये करूँगा। पैराग्राफ नंबर 5, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। जैसा कि उसने कहा था, वो एल्फ जो है पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक प्रॉब्लम आती है उसमें। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी ही'd से। इसका मतलब है कि जो एक प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम थी कि एल्फ को जो है ना हमेशा सब कुछ नहीं पता था और उसको जो है हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी वो कहता है। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को जो है उसकी हेल्प किसी भी तरह करनी थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ कहता है कि मुझे ये वर्ड नहीं पता जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा होता है। गेट मी अ डिक्शनरी, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। सो वो कहता है कि डिक्शनरी रहने दो, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हर एक वर्ड जो है ना उसको तुम देखो और उसको बोलो, हर एक लेटर को उसके। पैराग्राफ नंबर 6, व्हेन इट केम्स टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक जो है आउट ऑफ लक था, मतलब उसकी किस्मत जो है ख़राब थी। वॉट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिक्ड, मतलब टाइम टेबल क्या होता है, एल्फ ने उसे बोला। श्रिक्ड मतलब होता है गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, ऊंची आवाज़ में रोना, ठीक है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्फ्स होते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसा एल्फ उसे कहता है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, क्या ये सब, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो उसे कहता है कि मेरे पास बैठो और तुम मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए जो है ये एक मिस्ट्री होती है। सो द एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो एल्फ था जो पहले से शाउट कर रहा था वो बस थोड़ा और तेज़ जो है शाउट करने लगता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक लेकर आओ, मुझे बुक की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उन्हें पढ़ने में, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ। पैराग्राफ नंबर 7, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, जो एल्फ था वो ना नैग होता जा रहा था हर एक सिचुएशन में, हर बार। नैग मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो हर किसी को मतलब टोकता रहता है और उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग दैम टू डू समथिंग। नैग का मतलब ये होता है तो एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरह से जो लिटिल एल्फ होता है वो नैगिंग करने लगता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, पैट्रिक जो है पहले से कई ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगता है, पर क्या ये उसके लिए ड्रैग है। ड्रैग मीन्स समथिंग अनइंटरेस्टिंग एंड डल। सो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड bleary। सो जो वो पूरी रात जो है ना जागा रहता है, सोता नहीं है। हैड नेवर फेल्ट सो weary, उसने कभी भी इतनी थकान जो है महसूस नहीं की थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड bleary, वो पफ्ड आइज के साथ, सूजी हुई आँखों के साथ, और bleary मतलब धुंधली आँखों के साथ जो है स्कूल जाता है। पैराग्राफ नंबर 8, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली जो है लास्ट डे आ जाता है स्कूल का। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ जो है फ्री हो जाता है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अगर स्कूल भी ख़त्म हो गया तो मतलब सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया और होमवर्क भी ख़त्म, तो होमवर्क भी अब नहीं बचा होता है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो जो एल्फ होता है वो क्वाइटली और सीक्रेटली, स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटिवली, तो छुपके से और चुपचाप से जो है बैक डोर से चला जाता है, पीछे के दरवाजे से चला जाता है। पैराग्राफ नंबर 9,
पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड, पैट्रिक को जो है उसके ए ग्रेड्स मिल जाते हैं। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स जो हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। और हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर जो है स्माइल करते हैं और उसकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स का क्या, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो मतलब सोचते हैं कि यार पैट्रिक को हुआ क्या था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो पैट्रिक है वो एक मॉडल किड है, वो अपना रूम भी क्लीन करता है, उसके चोर्स जो हैं उन्हें भी करता है। ये चोर्स मतलब होता है जो हमारे हाउस होल्ड की थिंग्स होती हैं और ऐसी चीज़ें जो हमें करने में अच्छा नहीं लगता पर हमें करनी ही होती हैं, ठीक है। वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ना वो कभी किसी से रूड होता है और ऐसा लगता है कि उसने एक न्यू एटीट्यूड जो है ना डेवलप कर लिया अपने अंदर। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, लास्ट में हम देखते हैं कि पैट्रिक जो है सोचता है कि उसका सारा होमवर्क जो है ना वो टाइनी मैन ने ही किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में होगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था, एक्चुअली पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने जो है पूरा होमवर्क खुद ही किया था। ये यहाँ पर जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको मिस मत करना वीडियो को। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर वो वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँ सबसे पहले वो आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।